हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं मैट्रिक्स से चैप्टर के अंदर। ठीक है, मैट्रिक्स से लेक्चर नंबर 7 में हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, इसकी कंसेप्ट मैं समझाने वाला हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जब आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक काम करते रहिए कि कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से भी अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए कि हम लोग लाइव क्लास आ सकें। ठीक है, अभी सब्सक्राइबर कुछ कम पड़ रहे हैं जिसकी वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। और जो बगल में आपका बेल की घंटी आती है उसको भी आप कम से कम नोटिफिकेशन वाली दबा दीजिए कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें, कभी इसमें गैप भी हो जाता है 1-2 दिन, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखें इसमें कि कम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले हम लोगों को हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के बारे में जान लेना है। उसकी बैकग्राउंड क्या है कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट बात किया था किसके बारे में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती थी वो हमारी रियल नंबर होती थी। ठीक है, यानी रियल नंबर पे बात होता था। और यहाँ जो बात होने वाला है कम्प्लेक्स नंबर पे बात होने वाला है। ठीक है, फॉर्म बहुत कुछ एक जैसे लगेंगे बट ये समझिएगा कि इसमें कम्प्लेक्स नंबर की भूमिका होगी। तो कम्प्लेक्स नंबर का क्या अपना रोल होगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लें। हालांकि इंटरमीडिएट कोर्स में आपका पढ़ा हुआ ये टॉपिक होगा 11th क्लास में, तो अगेन रिवाइज करते हैं जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं। देखिए, कम्प्लेक्स नंबर इसको हम जेड से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या सी से। ठीक है, जेड जो हमारे पास होता है ये एक्स प्लस आयोटा वाई, ये फॉर्म होता है। ठीक है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड वाई इज कॉल्ड imaginary part of Z where I इक्वल टू √-1, इसको आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, और ये डिनोटिंग है, इसका मीनिंग बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो I² इक्वल टू -1, ये आपके पास निकल करके आता है। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। ठीक है, कि जो हम लोग के इस फॉर्म का जो भी होगा नंबर सिस्टम उसको बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल ये कहेंगे कि a प्लस आयोटा b, ये आपकी कम्प्लेक्स नंबर है। 2 - 3 आयोटा ये कह सकते हैं, 4 आयोटा ये भी कह सकते हैं, ये 5 ये ... etc। ये सभी के सभी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म है। अब आइए, हमको ज़रूरत है इसमें कंजुगेट की। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे इसके अंदर कि ऐसे भी कम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो कम्प्लेक्स एनालिसिस करके आएगा टॉपिक आपको बीएससी पार्ट 2 के अंदर। तो बीएससी पार्ट 2 में अगेन आपको अच्छे से सब कुछ करा दिया जाएगा फिर से। लेकिन अभी आप केवल काम की चीज़ें देखें कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। ठीक है, इसका मतलब होता है संयुग्मी। संयुग्मी ऐसे, ठीक है, संयुग्मी ये कहते हैं हम लोग संयुग्मी, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या होता है हमारे पास, यदि जेड आपके पास है एक्स प्लस आयोटा वाई है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड बार जो आपका होगा जेड बार से डिनोट करेंगे इसको, ये कहेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई का बार, मीन्स इसको डिफाइन करेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिए
कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है इसके पहले का साइन चेंज होता है, वो कंजुगेट। रियल पार्ट के पहले का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ किसके पहले का साइन चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट के। फॉर एग्जांपल ये बात करते हैं, जैसे ये जेड है आपके पास, मान लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो आप जेड बार क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो इसकी कंजुगेट निकालेंगे तो 2 - 3 आयोटा बोलना। नेक्स्ट आप ये कह दो कि जेड इक्वल टू 1 - आयोटा है, तो जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1 + आयोटा, जो इमेजिनरी पार्ट है इसके पहले का साइन चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं ये एग्जांपल हम बात करें, जेड इक्वल टू 4 आयोटा, तो आप जेड बार क्या बोलने वाले हैं, तो जो हमारी ये है इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब रियल पार्ट नहीं है, वो 0 है, ये प्योरली इमेजिनरी बोला जाएगा। तो 4 आयोटा, तो 4 आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट के पहले का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो वो साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट बेसिक तौर पे निकालते थे। अब आइए हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। हमारी इसके अंदर हेडिंग बनेगी कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जो मैट्रिक्स है उसकी आपको क्या करनी है, संजुग्मी करनी है। क्या करनी है, संजुग्मी करनी है, यानी कि कंजुगेट करनी है। तो कंजुगेट करनी है, डिफिनेशन हमारा ये रहेगा कि लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij ऑर्डर m×n, कोई भी कर दीजिए ना, m×n, देन कंजुगेट को हम लोग ए बार से डिनोट करते हैं, ऊपर आप बार लिखते हैं, वो क्या पढ़ा जाता है, कंजुगेट पढ़ा जाता है। तो ये ए पर बार लिख दिया, इसका मतलब मैट्रिक्स ए का कंजुगेट हम बोलेंगे कि जो इसके अंदर जो एलिमेंट है आई बार और जेमा कलम, उसी का हम कंजुगेट करेंगे। ये हमारे पास इसकी हम लोग कंजुगेट करेंगे। ओके, ये कंजुगेट कर देंगे। जैसे कहने का मतलब देखिए, आपको एग्जांपल से क्लियरेंस हो गया यहाँ पर कि मैट्रिक्स ए हमारे पास है 5 2 + 3 आयोटा और 4 - आयोटा 6। ये सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसकी कंजुगेट करनी है, देयरफॉर ए बार। तो कैसे निकालिएगा, अच्छे से पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो टॉपिक है हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, इन्हीं सब बातों पर डिपेंड करेगा, ये उनके बेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बार का मतलब हो गया कि जो आपके पास मैट्रिक्स दिख रहा है उसका आप क्या करने वाले हैं, कंजुगेट करने वाले हैं, यानी सभी एलिमेंट की कंजुगेट करने वाले हैं। तो 5 तो रियल नंबर है, रियल नंबर की कंजुगेट वही हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बात करें कि ये जेड आपके पास है, मान लेते हैं 5, तो आपको जेड बार पूछा जाए तो आप सिर्फ यही बोलेंगे। ओके, रियल नंबर का वही होता है। अब ये हमारे पास इसकी कंजुगेट देखिए, तो 2 - 3 आयोटा, जो हमारी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट दिख रही है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, उसके पहले का साइन चेंज कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इसका कंजुगेट कितना आ जाएगा, 4 + आयोटा, और ये रियल नंबर है, यही रह जाएगा। ये हमारी कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ये कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करना है तो उसके ईच एलिमेंट का कंजुगेट कर दीजिए, वो आपका कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर हमारी बात होती है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, क्या प्रॉपर्टीज़ है कंजुगेट की, तो देखिए थोड़ा सा 2-3 प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं,
क्या है, तो फर्स्ट है हमारा मैट्रिक्स ए के कंजुगेट का अगेन कंजुगेट लीजिएगा, दोबारा इसका कंजुगेट करिएगा तो वह मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक। सेकंड है कि यदि हमारा मैट्रिक्स ए प्लस बी है, सभी की कंजुगेट करना है तो ए के कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट बराबर कहलाएगा। थर्ड हमारा है कि के इंटू ए का कंजुगेट आपको ऐसे करना है तो ये के इंटू ए का कंजुगेट होगा वेयर के आपका रियल नंबर है यहाँ पर। ठीक है। अब ये देखें, यानी स्केलर कांस्टेंट है इसको कहिए, और ये आपके पास है कि ए इंटू बी का कंजुगेट करना है तो आपके पास क्या होगा, ए का कंजुगेट इंटू बी का कंजुगेट। कभी गलत नहीं करिएगा कि बी का कंजुगेट इंटू ए का कंजुगेट, ऐसे नहीं करना है, आप लोग को गलत नहीं करना है। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लेना है। अब एक और लिख देते हैं, चलिए, ए के पावर एन का कंजुगेट करना हो तो ए के पावर ये कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ए ये मान लेते हैं ऐसे है तो ये ए के कंजुगेट का पावर एन लगा सकते हैं। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज हो गए इसके लिए। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे आप पढ़ते हैं रियल में कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वैसे ही ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब समझ गए कि जो हमारी मैट्रिक्स दी रहेगी उसके सभी एलिमेंटों का मुझे कंजुगेट कर देना है। ठीक है, कभी भी रो या कॉलम में कोई चेंज नहीं करनी है, आपका क्या कर देना है, उसको कंजुगेट कर देना है। ठीक है, कि जो हमारी मैट्रिक्स गिवन होगी उसके ईच एलिमेंट का हम कंजुगेट कर दें तो वो हमारा कहा जाता है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स या कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हमारा हेडिंग्स हो जाएगा अगला, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी इसके कहने का मीनिंग मैं समझा दूं कि कोई भी मैट्रिक्स होगी उसके ट्रांसपोज करके कंजुगेट कीजिएगा या कंजुगेट करके ट्रांसपोज कीजिएगा, दोनों तरह से मान इक्वल आएगा। ये यहाँ पे मैट्रिक्स है कि आप उसके ट्रांसपोज करने के बाद कंजुगेट निकालिए या कंजुगेट निकाल कर ट्रांसपोज कीजिए। ठीक है, अब ये देखें, हम फर्स्ट चीज़ें यहाँ पर बात करते हैं कि ये हमारे पास है डिनोटेड। पहले आप जान लीजिए कि डिनोट क्या करते हैं इसको। जैसे हम लोग रियल में ए के ट्रांसपोज को ए डैश, ए के पावर टी, ए के पावर कैपिटल टी, ये पढ़ते थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ जो आप पढ़ेंगे डिनोटेड कि ये कहेंगे ए स्टार, ठीक, और ए थीटा, ये बात हम लोग डिनोट करेंगे। अब ये हम जो डिफाइन करने वाले होंगे सेकेंड पॉइंट में, ये डिफिनेशन क्या बनेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो डिफिनेशन बनेगा ए स्टार इक्वल टू ए के पावर थीटा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये ए स्टार इक्वल टू जो मैट्रिक्स ए होगी उसकी कंजुगेट का ट्रांसपोज कर दीजिएगा और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट कर दीजिए, दोनों तरह से बात बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनेशन रही जनरली। ठीक, जैसे दैट इज कहने का मीनिंग ये है, दैट इज लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, ये रहा हमारे पास। अब यहाँ पर हम इसका क्या निकालेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट कैसे होता है, ए आई जे, ये एलिमेंट सभी एलिमेंट की कंजुगेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ए थीटा कहिए चाहे ए स्टार कहिए, ये जो आपको निकालना होगा तो इसका क्या करेंगे आप कि जो मैट्रिक्स ए आई जे एलिमेंट का जो कंजुगेट बन रहा है उसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। उसका क्या कर देना है,
ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो हमारी रो है उस एलिमेंट को कॉलम के फॉर्म में और जो कॉलम के फॉर्म में है वो रो के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे मैट्रिक्स मान लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी। मैट्रिक्स है 1 प्लस आयोटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 माइनस आयोटा, उसके बाद 4 माइनस आयोटा, 5 प्लस आयोटा। मान लीजिए ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ए की पावर थीटा, ये निकालना है। तो ए की पावर थीटा आपको इतना नॉलेज में होना चाहिए कि ए की पावर थीटा है क्या हमारा, तो ए की पावर थीटा है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। सॉल्यूशन में ये समझिए कि ए की पावर थीटा जो निकालना है, तो सबसे पहले आप तो अपने दिए हुए मैट्रिक्स को नोट करेंगे पेपर में, उसके बाद क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का यानी कि कंजुगेट निकाल दीजिएगा। कंजुगेट देखिए तो ईच एलिमेंट की कंजुगेट कर दीजिए, 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा। देयरफॉर ए के पावर थीटा इक्वल टू, जो हमारी फर्स्ट रो है ना वो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा। हमारी डिफिनेशन है ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज कर दीजिए, बस यही है। तो यहाँ से देखिए जो मैट्रिक्स ए का ये कंजुगेट आ गया, अब कंजुगेट का ट्रांसपोज करना है। जो फर्स्ट रो है 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, ये कहेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम किया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम करेंगे तो 4 प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का सबसे पहले हम कंजुगेट निकालें और कंजुगेट निकालने के बाद ट्रांसपोज कर दें, मीन्स रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी 2-3 प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी आप रीड कर लीजिए कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहिए या ये कहिए कि आपको अभी जो बीएससी का एग्ज़ाम देना होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 गो रहेगा और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और वो भी ट्रिक लगाने वाले होते हैं, ऑप्शन होता है। तो उस 2-2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ट्रिक लगाना है, वो प्रॉपर्टीज़ आप याद रखे रहिएगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा। ये बुक हम करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज़ के लिए हम बात करते हैं कैसे करना है। फर्स्ट होगा ए का स्टार कहिए चाहे थीटा कहिए, यानी अगेन आप करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपके पास दोबारा मिल जाएगा। सेकंड हमारा रहेगा ए प्लस बी का स्टार, ए स्टार प्लस बी स्टार, ठीक है, ये माइनस के केस में भी हो जाएगा। थर्ड हमारे पास के इंटू ए का होल स्टार इक्वल टू के इंटू ए स्टार वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे बन जाएगा। अब हमारे पास हो गया कि इफ़ 2 बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो भी डाउट क्लियर कर दें किसी स्टूडेंट को होगा तो, के का कंजुगेट इनटू ए स्टार वेयर के बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। के कहीं कोई हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती है, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है स्केलर रूप में, तो ये चीज़ें होगा कि उसकी भी कंजुगेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटू बी का कंजुगेट आपको करना है ट्रांसपोज कंजुगेट, तो पढ़ेंगे बी स्टार
इंटू ए स्टार। ठीक है, ये आप दिमाग में बिठा लें। ये मान लेते हैं ए के पावर n है का उसका ये करना है तो ए स्टार का पावर n दे सकते हैं। ठीक, ये आपके पास सम प्रॉपर्टी रहा। आप इसको प्रूफ करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसमें ये आप लोग खुद से प्रूफ करिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि हम आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर a इंटू बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश प्रूफ कराए हुए हैं। इसी के आधार पे आपको प्रूफ करना होगा a इंटू बी का स्टार इक्वल टू बी स्टार इंटू ए स्टार। ये प्रूफ करके हमको दिखाएंगे आप लोग। ठीक है, ये खुद से प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए आप मैट्रिक्स ए मान लीजिएगा कि मैट्रिक्स ए आपके पास जो होगा वो कितना होगा, ए आई जे होगा। ऑर्डर मान लीजिए कि m क्रॉस n कर दीजिएगा और मैट्रिक्स बी जो आपके है बी जे के मान लीजिए और n क्रॉस के ऐसे ले लिए। अब यहाँ पर ये ए और बी हम क्या ध्यान में रख कर लेट करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकंड का रो है वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेट करते हुए सेम इसके जैसा ही आपको प्रूफ करना है तो ट्राई करेंगे। ठीक है, और जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, और यदि हुआ तो आप बना करके दिखाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप इसके बाद देखिए कि हर्मिशन मैट्रिक्स की बारी आ गई। अब हर्मिशन मैट्रिक्स आप तो ट्रांसपोज कंजुगेट समझ गए। अब देखते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स ये कहेंगे कि लेफ्ट मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे ऑर्डर n क्रॉस n यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशन इफ ए स्टार इक्वल टू ए हो जाए। यानी जो आप मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है, ए स्टार का मान किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए, ये कहेंगे। दैट इज ये भी कह सकते हैं ए आई जे का कंजुगेट ए आई जे के लिए हो जाए। ठीक है, फॉर ऑल आई एंड जे ये सब निकले। अब देखिए इसमें कि ये हम लोग बात करते हैं कि ए का स्टार यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालेंगे, खुद के बराबर आ गया तो वो हर्मिशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि मैट्रिक्स ए हमारे पास मान लेते हैं 2 3 प्लस अयोटा, ये हमारे पास हो गया 4 माइनस अयोटा, और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या हो जाए ये 5। सपोज दैट ये मैट्रिक्स हो गया। एक मिनट, ये नहीं होगा ना, इसका रूल होता है। अब देखिए इसका क्या रूल होता है मैं समझा दूँ कि जो आप अपने से भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं ना तो लिख सकते हैं, अपने से भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। देखिए हम आपको 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। पहले तो मान लीजिए आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखना सीख जाइए कि ए डैश का मान ए के बराबर होता है। मान लीजिए आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। किस ऑर्डर का लिखना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अपने से एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं तो क्या करिए, कोई भी नंबर लिखिए, कोई भी नंबर 1 2 3 जैसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि जो नंबर आप फर्स्ट रो में लिख रहे हैं वही नंबर फर्स्ट कॉलम में भी होना चाहिए।
तो 1 2 3 हो गया। अब यहाँ 2 नंबर आपको चाहिए, यहाँ पर अपने से कुछ भी लिखिए, जो समझ में आता है लिखिए। मैंने 5 6 लिख दिया, तो जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ भी लिखेंगे। तो ये 5 यहाँ पर 6 अब ज़रूरत है, और यहाँ आप कुछ भी फिल कर दीजिए, यहाँ कोई मैटर नहीं रखता है। अब यह जो एग्जाम्पल आपने नोट किया है फ्रेंड्स, ये आपका सिमेट्रिक है। सेम आपको हरमीशन की भी एग्जाम्पल मैं सिखाता हूँ कि देखिए कि जैसे ये आपने लिखा है, अब यहाँ पर इसके बारे में देखिए कि ये आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है, इसकी एक प्रॉपर्टीज लिखा जाएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा रियल होता है। वो कैसा नंबर होता है? रियल नंबर होता है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कंजुगेट होते हैं, यानी कि एक दूसरे का कंजुगेट होते हैं। जैसे 3 + i है आपका, तो 3 + i का कंजुगेट क्या बनेगा? 3 - i, या 3 - i का कंजुगेट क्या बनेगा? 3 + i। यानी एक दूसरे का, इसका कंजुगेट लेंगे ये आएगा, इसका कंजुगेट लेंगे ये आएगा। यही आपका हरमीशन मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसको कि ये आपके पास जो है, यानी यहाँ से ये आपको दिखाते हैं कि वाकई में ये हरमीशन है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक कंजुगेट निकालेंगे, 2 3 - i 3 + i 5, ये आ जाएगा एक कंजुगेट। अब एक कंजुगेट आ गया तो ए स्टार निकालेंगे। ए स्टार कहने का मतलब ये कंजुगेट जो आया है उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, तो 2 3 - i 3 + i 5, समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि आप हरमीशन मैट्रिक्स का ये देखिए ये किसके इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो ए स्टार का मान ए के इक्वल आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको? हरमीशन मैट्रिक्स। सपोज दैट आप 3 × 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। 3 × 3 ऑर्डर का कैसे आप कहेंगे कि वो हमारी हरमीशन मैट्रिक्स है? आप अपने से एग्जाम्पल देना चाहते हैं। देखिए तो आप पहले मेन डायगोनल पर के एलिमेंट को रियल बैठाना है, ठीक है। हम ज़रूरी नहीं कि 2 ही लिखिएगा, 0 1 -1 कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैंने -5 लिख दिया, ओके। अब देखेंगे ये 3 + 2 i कर दिया मैंने, और 4 - i कर दिया, समझ में आ गया। अच्छा, इधर के नंबर आपके 0 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो यहाँ पर नंबर है ना, उसी का यहाँ कंजुगेट होना चाहिए। जो फर्स्ट रो में है उसी का फर्स्ट कॉलम में कंजुगेट दिखना चाहिए। तो -5 की कंजुगेट -5 ही होगा। अब ये 3 - 2i होगा, ये 4 + i हो जाएगा। अब यहाँ की जो नंबर है देखिए, ये डायगोनल पर का एलिमेंट पढ़ेगा, तो यहाँ कुछ भी आप पुट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर आएगी आप कुछ भी लिख दीजिए जो समझ में आया। मान लीजिए मैंने 2 i 1 लिख दिया, तो अब इसकी कंजुगेट दिखना चाहिए, यानी इसका कंजुगेट ये है, इसकी कंजुगेट ये है, इसकी कंजुगेट यहाँ दिखना चाहिए आपको, कि यहाँ पर दिखना चाहिए -2 i, ठीक है। और यहाँ आप कुछ भी फिल कर दीजिए, जो आपको समझ में आता है वो रख दीजिए। यानी ये आपका जो है मेन डायगोनल है, और मेन डायगोनल का एलिमेंट जो है, यानी मेन डायगोनल का एलिमेंट कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए, हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। और बाकी जो डायगोनल पर नहीं है वो यहाँ के इसके करस्पॉन्डिंग चाहिए। यानी कि ये देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको बोलते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए A12 का उल्टा क्या होगा? A21 होगा ना। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो कंजुगेट आ गया आपके पास। अब ये देखते हैं यहाँ पर भी ये A13, तो यहाँ जो आपका आया है A31 है, ये आप बोल सकते हैं A23 है, तो ये 32 है। इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। यदि आप चाहें तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल अपने से रीड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इसके एक प्रॉपर्टीज नोट कर लेते हैं, 1-2 प्रॉपर्टीज केवल, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप बस नॉर्मली याद रखना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ हरमीशन मैट्रिक्स।
ठीक है। पहला तो ये कहेंगे कि द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। पहला क्या होता है हमारा, रियल होता है, ठीक है। 1 मिनट। अब सेकेंड बात करते हैं डिटर्मिनेंट से। दी डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। थर्ड बात करते हैं ट्रेस से। द ट्रेस ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स इज रियल। बस ये कर दीजिए कि ट्रेस का मतलब क्या है। ट्रेस का मतलब है यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका ट्रेस लिखना है आपको, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, कौन से एलिमेंट को जोड़ना है, डायगोनल। तो 2 + 5 कितना आ गया, 7 आ गया। 7 कैसा है, रियल नंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हर्मिशन मैट्रिक्स का ट्रेस होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें एसक्यू हर्मिशन के बारे में कि एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक, चलिए एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, एसक्यू हर्मिशन, ठीक है। एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एसक्यू हर्मिशन का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मिनट इंक बड़ा जल्दी जल्दी खाता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू Aij ऑर्डर n क्रॉस ए इज सेड टू बी एसक्यू हर्मिशन, एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इफ, क्या है इफ ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, यानी ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं माइनस ए के बराबर होगा, या कहें ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल आई एंड जे, ये कह सकते हैं कि ये इस तरीक़ा से होता है तो उसको क्या कहा जाता है, एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल की बात आ गई तो एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 0 होता है, आइदर आपके पास प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है जिसमें रियल वर्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये हम मान लीजिए 2i ले लिए, ये 5 + i कर दिए, ये -5 + i कर दिए और ये 0 कर दिए, इस तरीके से। अब इसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, आप चेक कीजिए। तो चेक क्या करना है, सबसे पहले आपको ए स्टार तक पहुंचने के लिए क्या क्या निकालना है, 2 स्टेप का काम है। पहला स्टेप काम करना है इसका ट्रांसपोज ईच एलिमेंट का करना है, तो ईच एलिमेंट का ट्रांसपोज कर दीजिए। ओके, देखिए क्या ट्रांसपोज हमारा आएगा यहाँ से, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा -2 i, 5 - i,
-5 माइनस आयोटा, ये तो 0 रहा। ओके, अब यहाँ से ए स्टार निकालना है, तो ए स्टार कितना हो जाएगा, तो ए स्टार हो जाएगा आपके पास कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो -2 आयोटा, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, 5 माइनस आयोटा होगा, ये -5 माइनस आयोटा और ये 0 हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि सभी जगह से माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ये स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 2 आयोटा, 5 प्लस आयोटा आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये -5 प्लस आयोटा होगा और ये 0 होगा। अब आप अच्छे से देखिए कि यहाँ पर जो ए स्टार आ रहा है वो आ रहा है माइनस, ये वाला क्या है हमारे पास, तो ये वाला मैट्रिक्स ए है जिसको आपने देखिए 2 आयोटा, 5 प्लस आयोटा, -5 प्लस आयोटा, 0 यही तो किया था। तो क्लियरली ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, तो हम मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे यहाँ पर कि ए इज एसक्यू हर्मिशन। कौन सा हर्मिशन है, एसक्यू हर्मिशन है, ठीक है। तो ये आपका एसक्यू हर्मिशन का रहा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो रियल से रिलेटेड है, और यूनिटरी मैट्रिक्स होती है वो हमारी हर्मिशन यानी कि ट्रांसपोज कंजुगेट से रिलेटेड है, ठीक है।